बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया साइनैप्स। साइनैप्स हम कहते हैं कनेक्शन ऑफ वन न्यूरॉन। एक न्यूरॉन जब कभी दूसरे न्यूरॉन से अटैच होता है, कनेक्शन ऑफ वन न्यूरॉन विद अदर न्यूरॉन थ्रू अ माइक्रोस्कोपिक गैप इज़ कॉल्ड साइनैप्स। तो ये साइनैप्स की तारीफ़ हो जाती है। तो यानी फिज़िकली अटैच नहीं होते, इसके साथ एक और केमिकल होता है, यानी एक न्यूरॉन के सेल का अगले न्यूरॉन के सेल्स के दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है, खाली जगह होती है। जैसे मिसाल के तौर पर समझो, अगर हम बना लें ये एक न्यूरॉन का सेल है और एक न्यूरॉन के सेल का ये जो एंड होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है, इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और इसके अंदर ख़ास तरह के छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, ये कहलाते हैं साइनेप्टिक वेजिकल। और न्यूरॉन के सेल के यहाँ पर अपने खुद के माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो यहाँ पर इनको एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करके देते हैं। ये वो न्यूरॉन का सेल है जो नर्व इम्पल्स को फॉर एग्जांपल लेके आ रहा है। देखें, रेस्ट की फॉर्म में आउटर साइड पे होता है नेगेटिव, आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ये नर्व इम्पल्स इस साइनेप्टिक नॉब तक पहुंचती है कि इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज इसका बाहर चला जाता है, तो ऐसी सूरत में ये जो वेजिकल्स होते हैं इनको कहते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स। यहाँ पर जितनी भी लेबलिंग बनेगी वो सारी साइनेप्टिक के लफ्ज़ से स्टार्ट होती है। अब देखो यहाँ पर ये गैप आ गया थोड़ा सा, और आगे ये एक अगला नेक्स्ट एक न्यूरॉन इसके साथ अटैच है। ये देखें, सेम इसी तरह से इसके अंदर भी छोटे छोटे वेजिकल्स होंगे, इसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और इसके अंदर भी ये जो केमिकल्स होते हैं जिनको साइनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं, इनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ये कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्यों? कि ये ट्रांसमिट करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन के सेल से अगले न्यूरॉन के सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करना होता है, इसलिए ये कहलाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो दरमियान में ये वाली जो खाली जगह है ये वो है खाली जगह जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। क्लेफ्ट से मुराद होता है खाली जगह। तो यानी न्यूरॉन के सेल फिज़िकली अटैच नहीं है, केमिकली अटैच हैं। जैसे नर्व इम्पल्स इस वाले हिस्से में पहुंचती है, ये वाला सारे का सारा जो पोर्शन है इस न्यूरॉन के सेल का, ये वाले इस न्यूरॉन के सेल का, इसको नाम दिया जाएगा इट इज़ द प्री साइनेप्टिक नॉब कहते हैं उभरे हुए हिस्से को। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये कहलाएगी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले से जो मौजूद है। और इसी तरह से अगला जो न्यूरॉन है उसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो कहलाएगी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यानी इस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ये साइनेप के पोर्शन को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे है, तो इसलिए इसका नाम क्या बन जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब देखें कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के सेल के साथ अटैच है, दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप है, फिजिकली कनेक्शन नहीं है, केमिकली कनेक्टेड है न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से। वो कैसे? जैसे साइनेप्टिक नोब में नर्व इम्पल्स पहुंचता है, यहाँ के वेजिकल जो होते हैं जिनको साइनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं, इनमें वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। इनकी वाइब्रेशन से ये वेजिकल आके इस तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, और ये मेम्ब्रेन यहाँ से ओपन हो जाती है। इस तरह से देखें, ये मेम्ब्रेन ओपन हुई कि इसके अंदर के जो केमिकल्स थे जिनको हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा, ये एक फोर्स से फायर होते हैं, जैसे गन से बुलेट निकलती फायर होती है, ये आके इस मेम्ब्रेन से टकराते हैं। जैसे ही इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये वेजिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर आकर टकराते हैं तो इसके वेजिकल्स में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, और इसकी वाइब्रेशन से जो नर्व इम्पल्स था वो इस नेक्स्ट न्यूरॉन में शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से एक न्यूरॉन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ अटैच होता है, नर्व इम्पल्स अब इस न्यूरॉन में मुंतकिल हो गया।
अच्छा, वो कहता है साइनैप्स के अंदर, क्योंकि इस गैप को क्रॉस करने के लिए जो नर्व इम्पल्स है एक ही न्यूरॉन के अंदर जो आ रही है, या तो उसको रिपीटेडली आना पड़ेगा, बार बार, कई बार, या फिर इस न्यूरॉन के साथ अकेला एक ही न्यूरॉन नहीं बल्कि यहाँ से एक और अटैच हो जाए, तीसरा अटैच हो जाए, चौथा, पांचवा, चार, पांच या एक से ज़्यादा न्यूरॉन के फाइबर जब इसके साथ अटैच होते हैं तब वो इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके अगले न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो अब फिर आगे न्यूरोट्रांसमीटर की भी फिर टाइप्स बताई गई हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स CNS के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर, और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक ही न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल कोलाइन, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जितने भी न्यूरॉन आपस में मिलते हैं वहाँ पर अटैच होते हैं। बाकी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनमें सीरोटोनिन है, डोपामीन है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, वो सारे के सारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं। ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, यानी ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद रहते हैं। और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर मौजूद रहते हैं, जो न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, वहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं कि नर्व इम्पल्स साइनेप्टिक वेसिकल्स के ज़रिए से, जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उन केमिकल के ज़रिए से एक न्यूरॉन के सेल को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये कहलाता है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन और साइनेप्स।